नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। यूजीसी नेट और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए इस वीडियो के अंतर्गत मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। क्वेश्चन 1, काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। यह किसका कथन है? ए. आई ए रिचर्ड्स, बी. अरस्तु, सी. प्लेटो, डी. लॉन्जाइनस। तो आंसर है इसमें हमारा सी. प्लेटो का यह कथन है। क्वेश्चन 2, अंधा युग नाटक में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? ए. भारतीय लोक नाट्य परंपरा, बी. ग्रीक नाटक, सी. पारसी थिएटर, डी. संस्कृत नाटक। तो आंसर है इसमें हमारा ए. भारतीय लोक नाट्य परंपरा। प्रश्न 3, सुमित्रा नंदन पंत की कविता प्रथम रश्मि में आई इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए. सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, बी. विचर रहे थे स्वप्न अवनी में तम में था मंडप ताना, सी. शशि किरणों से उतर उतर कर भूपर कामरूप नभचर, डी. कूक उठी साहस तरुवाशिनी गा तू स्वागत का गान, ई. ऊँग रहे थे घूम द्वार पर पहरी थे जुगनू नाना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 बी सी ए ई डी, 2 ए ई सी बी डी, 3 ई सी बी ए डी, 4 सी डी ए बी ई। तो आंसर है इसमें हमारा 2, ए ई सी बी और डी। पहले है सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, पहले ये आएगी। फिर दूसरी उसके बाद आएगी ऊँग रहे थे घूम द्वार पर पहरी से जुगनू नाना। फिर है शशि किरणों से उतर उतर कर भूपर कामरूप नभचर। फिर इसमें विचर रहे थे स्वप्न अवनी में तमने था मंडप ताना। फिर आएगी डी, कूक उठी साहस तरुवाशिनी गातू स्वागत का गान। अगला क्वेश्चन है 4, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, इसके साथ मुसलमानों का कोई वास्ता नहीं। तमस उपन्यास में यह संवाद किसका है? ए. बख्शी जी का, बी. मेहता जी का, सी. जरनैल, डी. महमूद। तो आंसर है इसमें हमारा डी, ये महमूद का कथन है। प्रश्न 7, शब्दार्थों ते शरीर रस आत्मा, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ए. राजशेखर, बी. विश्वनाथ, सी. भामा, डी. कुंतक। आंसर है ए. राजशेखर का यह कथन है। प्रश्न 8, सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर का लास कैसा? महादेवी वर्मा द्वारा रचित इन पंक्तियों में आए लास शब्द का अर्थ क्या है? ए. नृत्य, बी. परमात्मा, सी. शिव सब, डी. उफान। तो आंसर है इसमें हमारा ए. नृत्य के लिए लास शब्द जो आया है इसका अर्थ है नृत्य। प्रश्न 9, शेखर एक जीवनी उपन्यास के खंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए. प्रकृति और पुरुष, बी. उषा और ईश्वर, सी. बीज और अंकुर, डी. पुरुष और परिस्थिति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1
बी सी डी ए, 2 सी ए बी डी, 3 बी सी ए डी, डी ए बी सी डी। तो आंसर है इसमें हमारा 3 बी सी ए और डी। पहले आएगा उषा और ईश्वर, फिर आएगा बीज और अंकुर, फिर प्रकृति और पुरुष, और लास्ट में है पुरुष और परिस्थिति। प्रश्न 10, नामवर सिंह के संस्कृति और सौंदर्य निबंध में किन किन निबंधों का उल्लेख किया है? ए काव्य और कला, बी अशोक के फूल, सी संस्कृति के 4 अध्याय, डी विचार और वितर्क, ई रहस्यवाद। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए सी और ई, 2 बी सी डी, 3 बी सी ई, 4 ए बी सी डी ई। तो आंसर है इसमें हमारा 4 ए बी सी डी ई। काव्य और कला, अशोक के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, विचार और वितर्क और रहस्यवाद, इन सभी का निबंधों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न 11, परीक्षा गुरु उपन्यास में किन किन स्थानों का कथनांक दिया गया है? ए हापुड़, बी दिल्ली, सी अमृतसर, डी मेरठ। तो इसमें ए सी डी, 2 बी डी, 3 ए बी सी, 4 डी बी और डी। तो आंसर है इसमें हमारा 4 बी और डी, दिल्ली और मेरठ का कथनांक दिया गया है परीक्षा गुरु उपन्यास में। प्रश्न 12, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं? ए उदय प्रकाश, बी श्रीकांत वर्मा, सी दूधनाथ सिंह, डी कमलेश्वर। तो आंसर है इसमें हमारा सी दूधनाथ सिंह की कहानी है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। प्रश्न 13, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? ए बल्लभाचार्य, बी रूप गोस्वामी, सी माधवाचार्य, डी छीत स्वामी। तो आंसर है इसमें हमारा बी रूप गोस्वामी की रचना है उज्ज्वल नीलमणि। अगला क्वेश्चन है 14, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है, यह संवाद किस रचना से है? ए गोदान, बी आषाढ़ का एक दिन, सी महाभोज, डी अंजो दीदी। तो आंसर है इसमें हमारा बी आषाढ़ का एक दिन से ये कथन लिया गया है। प्रश्न 15, दुलाई वाली कहानी के संबंध में असंगत कथन है। ए दुलाई वाली कहानी में जानकी देई की बहन का नाम सीता है, बी इस कहानी में शिल्प की बनावट और शैली की कसावट इसमें नहीं है, सी बंसीधर बनारस के रहने वाले हैं और ससुराल इलाहाबाद में है, डी नवल किशोर और बंसीधर परम मित्र हैं और नाते में ममेरे भाई हैं। तो इसमें जो असंगत कथन है वो है सी कि बंसीधर बनारस के रहने वाले हैं और ससुराल इलाहाबाद में है, ये गलत है। प्रश्न 16, जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र हैं? ए राबिया, बी चौधरी फतेह अली, सी काशी साहा, डी बिशनदास, ई जोगनाथ। ए बी सी डी, 2 बी सी ई, 3 बी ए बी सी ई, 4 ए बी सी। तो आंसर है इसमें हमारा 4 ए बी और सी, मतलब
राबिया और चौधरी फतेह अली और कासिम शाह, ये इसके पात्र हैं। प्रश्न 17, इतिहास इस बात का गवाह है कि महिमा में शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह कथन किस उपन्यास का है? ए. राग दरबारी, बी. तमस, सी. धरती धन्य अपना, डी. बाणभट्ट की आत्मकथा। तो आंसर है इसमें हमारा डी, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से है ये। प्रश्न 18, जामुन का पेड़ कहानी में दबे हुए आदमी ने अपने गद्य संग्रह का नाम क्या बताया? ए. ओश की बूंदें, बी. ओश के फूल, सी. ओश की बूंदें, ओस और बूंदें, डी. ओश और बादल। तो आंसर है इसमें हमारा बी, ओस के फूल बताया था उसने। क्वेश्चन 19, हमने गबन छिपाया नहीं, उससे बढ़कर ईमानदारी और क्या हो सकती है? यह कथन राग दरबारी उपन्यास में किस पात्र का है? ए. वैद्य जी, बी. रंगनाथ, सी. खन्ना, डी. बद्री पहलवान। आंसर है इसमें हमारा ए, वैद्य जी का यह कथन है, हमने गबन छिपाया नहीं, इससे बढ़कर ईमानदारी और क्या हो सकती है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।